आई है मेरे पास तू इस आन बान से, उतरी हो जैसे कोई परी आसमान से। मैं क्या कहूँ खुशी से, अजब मेरा हाल है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्लाह कमाल है, अरे वल्लाह कमाल है। पहले एक तसव्वुर में चेहरा आया, उसके बारे में कुछ बातें कहीं, और खुशबख्ती ये, मैं खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, तूने करम किया मुझे अपना बना लिया। ऐसे मिले हैं हम के बिछड़ना मुहाल है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। 50 बरस पहले का ये गीत, थोड़ा ज़्यादा ही पहले का, और कुछ बरस पहले का। मैं इस गीत को जब सुना करता था बिनाका गीतमाला में, तो मुझे इसके भाव तब भी इतने खूबसूरत लगते थे। रफ़ी साहब की आवाज़ जैसे एक आबशार बहता जा रहा है। रवि साहब का हल्का हल्का सा संगीत हमेशा ऐसे ही देते थे वो। लेकिन बड़ी बात ये थी कि जो एक रूमानियत इसमें नज़र आ रही है वो शकील बदायूनी साहब की है। शकील बदायूनी साहब अपने आप में बेहतरीन गीतकार थे, और इस गीत की जो लताफत है, जब भी कभी मैं उसको सुनता हूँ तो मुझे वो दौर याद आता है जब इन अल्फाज का एक मायना होता था। लेकिन आज इतने बरस के बाद जब मैं सवेरे सवेरे गा रहा हूँ 20 अप्रैल 2020, यानी 2020, 20 अप्रैल 2020, आज के दिन शकील साहब दुनिया से रुखसत हो गए थे। और आज इतने बरसों के बाद भी मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। वो बरस 1970 था, तो मतलब एक आम भाषा में हम कहें कि पूरे 50 ईयर्स हो गए, यानी 50 बरस बाद आज भी वो ख्यालात उतने ही खूबसूरत हैं, वो जज्बात उतने ही शादाब हैं। शकील साहब ने जन्म लिया बदायूं में, 3 अगस्त 1916 का दिन था, और घर का माहौल पढ़ा लिखा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तालीम के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंच गए, उसके बाद दिल्ली में आकर के एक जॉब भी कर लिया। लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने किया कि मुशायरों में जब वो जाते थे तो एक शब्द होता है लूट लेना, उनकी अपनी एक अलग ही रुमानियत थी, लूट लेते थे वो मुशायरा। और अब हुआ क्या कि बॉम्बे पहुँचे। जाहिर है बॉम्बे पहुँचना ही होता है, अगर आप में दमखम है, आप में हुनर है, तो वही एक नगरी ऐसी है जो आपको आपकी पहचान दिला सकती है। इत्तफाक ये कि नौशाद साहब से मुलाकात क्या हुई, और पहली ही फिल्म मिली दर्द, 1947 का बरस था, और उसमें जितने गीत थे वो सारे ही मकबूल हुए। लेकिन वो जो एक गीत है, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, इस गीत के जरिए जहां शायर को आसमान मिला वहां गायिका को भी आसमान मिला। क्योंकि उमा देवी बाद में उन्होंने अपने आप को एक कॉमेडी आर्टिस्ट बना लिया टुन टुन के नाम से, लेकिन शुरुआत उनकी यहीं से हुई थी। मैं उस दौर से जब थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो मुझे ये दिखाई देता है कि पहली फिल्म जब हिट हो जाती है तो उसमें बात फिर आगे चलने की आसान हो जाती है थोड़ी सी, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। अब मैं ये भी समझ रहा हूँ कि अगर नौशाद साहब साथ में हैं तो फिर क्या बात है, फिर तो जीना और आसान हो जाता है। क्योंकि इसके बाद फिर और जो फिल्में उन्हें मिलती हैं उसमें उन्हें बड़ी कामयाबी मिलती है। मेरे ख्याल से दिल लगी एक ऐसी पिक्चर थी, 1949 की फिल्म थी वो। लेकिन एक और फिल्म ऐसी आई कि जिसने
शकील साहब को उनका आसमान दे दिया। और वो फिल्म थी बैजू बावरा। बैजू बावरा के गीत इतने मकबूल हुए, इतने मशहूर हुए कि अब जहाँ संगीतकार का नाम आता था वहीं उसके साथ ही नाम आता था गीतकार का भी। शकील साहब बड़े खामोश तबीयत इंसान थे, ज़्यादा किसी बातचीत में वो रहते नहीं थे, उलझते नहीं थे किसी उसमें। लेकिन जब ये फिल्म 1952 में आई बैजू बावरा, मैं कहता हूँ ये सब डेस्टिनी है। मेरा ख्याल ये है कि जितनी बातें मैंने सुनी हैं कि फिल्म के प्रोड्यूसर जो बैजू बावरा के थे वो समझ रहे थे कि इसमें कुछ गीत हैं, कुछ भजन हैं, और वो भजन जो हैं वो कवि प्रदीप ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं। लेकिन जब नौशाद साहब ने कहा ज़रा देखिए, एक मैं आपको थोड़ा सा एक सैम्पल दे रहा हूँ कि शकील साहब क्या कमाल करते हैं, तो वो जो भजन है मन तड़पत हरि दर्शन को आज, शकील साहब ने उसको लिखा और नौशाद साहब ने धुन बनाई और मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। तो आप ये देखिए कि वो भजन कहाँ से भजन नहीं है, वो पूरी तरह से पूजा पाठ में डूबे हुए कुछ ऐसे कलाकार जिन्होंने उसको आज तक भी अमर बनाए रखा है। उसके बाद तो बहुत सारी फिल्म मिलती हैं, उड़न खटोला भी उनको मिलती है, लेकिन फिर जो एक मुकाम आता है चौदहवीं का चांद। चौदहवीं का चांद में जो टाइटल सॉन्ग है वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने गाया ही था, और उस गीत के ज़रिए जब उसमें वो गाना फोकस है वहीदा रहमान जी पर, ये दिखाई देता है कि सचमुच जैसे ज़मीन पर चौदहवीं का चांद उतर आया है। बहुत अच्छा काम चल रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो इधर क्या है कि कोहिनूर नाम की भी एक पिक्चर आती है और उसमें लता जी के साथ बहुत ही दिलकश गीत गाया, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। ये गाना मैं बचपन में सुना करता था, मुझे ना जाने क्यों ये गाना शुरू से ही बहुत पसंद था। इसके बाद कुछ रवि साहब से भी उनका बड़ा स्नेह बन गया। रवि साहब के साथ जो गीत वो बनाते थे उसमें नर्तकी का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, रफ़ी साहब ने गाया है। जिंदगी को तमन्ना थी हमराज की, साज़े दिल को ज़रूरत थी आवाज़ की, तुमने जब मुस्कुरा कर पुकारा हमें, जिंदगी को खुशी का नज़ारा मिला, जिंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब तुम्हारी नज़र का इशारा मिला, जिंदगी के सफ़र में। होता क्या था कि शकील साहब समझ जाते थे कि इसमें किरदार कौन है और उस किरदार के हालात क्या हैं। पहले किरदार को समझा, हालात को समझा और उसी के हिसाब से वो बोल लिख देते थे। ये नर्तकी फिल्म जो है, इसमें सुनील दत्त साहब जो हैं वो एक प्रोफेसर का रोल अदा कर रहे हैं, नंदा जी नर्तकी हैं, दोनों के बीच का फासला बहुत ज़्यादा है, लेकिन मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि मोहब्बत ना धर्म देखती है, ना जाति, ना ईमान। उस समय जब ये एक गीत मैं सुनता हूँ, मुझे यूँ लगता है कि ये रूमानियत की इंतहा है। कि आप सोचिए किस तरीके से उन्होंने कहा है कि तुमने जब मुस्कुराकर पुकारा हमें, ज़िंदगी को खुशी का नज़ारा मिला। बहुत ही खुश दिली इस गीत में है। मेरा ख्याल है कि इसी वक्त में 1960 में जब एक फिल्म मुग़ल आज़म आती है, तो मुग़ल आज़म के तो सारे गीत कमाल थे, लेकिन जो इंतहा पे पहुंची, जो मिराज पे पहुंची मौसीकी, छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है इसका नारा, अब प्यार किया तो डरना, ये तो नेशनल सॉन्ग बन गया था जी। मुझे याद है हम छोटे से बच्चे होते थे उस ज़माने में, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। तो जो इस गीत के ज़रिए बस जो थोड़ी सी कमी अगर रह भी गई होगी कोई, वो भी पूरी हो गई। ये समय अभी थोड़ा बीता ही था, इतने में उनकी फ़िल्म मेरे महबूब आ गई। वो एक मुस्लिम सोशल फिल्म थी, उसके सारे ही गीत कमाल थे। और वो जो नज़्म है, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, जितना कमाल का
उनका अंदाज़ था लिखने का, वही अदायगी इत्तफ़ाक़न हमें उन कैरेक्टर्स पर भी दिखाई देती थी जो उसको अदा कर रहे होते थे। कितनी सारी फ़िल्म, नूरजहाँ में भी उन्होंने लिखा, पालकी में भी उन्होंने लिखा, और उसके बाद दिलीप कुमार साहब का थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ तो राम और श्याम के गीत बड़े खूबसूरत बनाए, आदमी के गीत बड़े अच्छे बनाए, दिल दिया दर्द लिया के गीत बड़े अच्छे बनाए, और संघर्ष के गीत बड़े अच्छे। दिलीप साहब से उनकी ख़ास किस्म की एक ट्यूनिंग हो गई थी। दिलीप साहब के बारे में वो जानते थे कि ये तो अल्टीमेट है, लास्ट वर्ड है एक्टिंग में। तो जब दिल दिया दर्द लिया फिल्म बन रही थी तो उसकी ज़्यादातर डायरेक्शन जो है, नाम वैसे एयर करदार साहब की फिल्म थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सलाह देते थे दिलीप साहब, क्योंकि उसमें नथिंग लेस देन बेस्ट वो नहीं चाहते थे। एक वुदरिंग हाइट नाम से इंग्लिश नावल है, उसको ख्याल में रख के ये फिल्म बनाई गई थी दिल दिया दर्द लिया, और इसके गीत तो शकील साहब ने कमाल किया। मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी हराता नहीं। रोमांटिक पोइट्री क्लोज टू हिज हार्ट। कहते हैं एक जगह पे, मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमा, मैं मोहब्बतों का हूँ राज़दां, मुझे फ़ख्र है मेरी शायरी मेरी ज़िंदगी से जुदा नहीं। ये ख्याल है। तो जिस इंसान की जो ज़िंदगी है वही उसकी शायरी है, तो ये तो फिर शायरी कमाल की होनी ही थी। मेरा ख्याल है कि शकील साहब के बहुत सारे गीत कितने पॉपुलर हुए हैं, जैसे मैंने अभी कुछ फिल्म का जिक्र किया। बस मेरा ख्याल ये भी है कि इसके बाद एक बड़ी बीमारी ने उन्हें घेर लिया था। देखिए, हमारी दिक्कत यह है कि हम एक छोटे से शहर में रहते हैं। मैं अपनी बात अगर करूं, छोटे से शहर की ख़बरें जो आती हैं या तो अखबारों से आती हैं या उस ज़माने में रेडियो से आती थी, और या मैं ये कहूं कि वो जो मैगज़ीन्स हम उस ज़माने में पढ़ते थे, युग छाया, रंगभूमि, इस तरह की मैगज़ीन्स हम पढ़ते, सुषमा, या फिर हमारा ज्ञान जो हमने अर्जित किया 13, 14, 15 वर्ष में, वहाँ से वो हमें ये बताया गया था, हमें मालूम हुआ था कि शकील साहब को एक बीमारी ने घेर लिया था, जिसकी वजह से काफ़ी दिन उन्हें पंचगनी में बिताने पड़े थे। और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि 53 साल कोई ज़िंदगी ख़त्म होने की उम्र नहीं होती। वो 53 साल की उम्र में आज ही के दिन यानी 20 अप्रैल को दुनिया से रुखसत हो गए थे। लेकिन शायर बाकमाल थे। देखिए, अब बेनज़ीर फिल्म देखिए आप। आ गया मेरे तसव्वुर में कोई पर्दा नशीं, आज हर चीज़ नज़र आने लगी मुझको हंसी, क्या कहूँ मैं बड़ी दिलकश मेरी तन्हाई है, आज गुलशन में नहीं घर में बाहर आई है, दिल में एक जानी तमन्ना ने जगह पाई। क्या ख्याल है। और एक बड़ी खूबसूरत से हमारे कलाकार शशि कपूर साहब फिल्म में मौजूद हैं। 1964 की फिल्म है। मैं इसी दौर में एक और गीत मुझे उनका बहुत ही पसंद है, क्योंकि मैं कॉलेज में जब पढ़ाने लग गया, लिटरेचर पढ़ाने के बाद में मुझे कुछ जिम्मेदारियां इस तरह से कि मुझे कल्चर भी पढ़ानी होती थी एक डिग्री कॉलेज में, एमए क्लासेस को। तो जब मैं कल्चर पढ़ाता था तो मैं कल्चर में ये ख्याल रखता था कि अगर मीरा, कबीर और रहीम का जिक्र हम करते हैं तो हमें उसमें ये भी जिक्र करना है कि ताजमहल हिंदुस्तान की वो एक लैंडमार्क है जिसको देखकर विदेशी आकर्षित होते हैं और हिंदुस्तान आते हैं। मैं जब क्लास में पढ़ाता था तो मैं अपने विद्यार्थियों को मुख्तलिफ़ ख़यालात जो लोगों ने कहे हैं ताज के बारे में मैं उन्हें बताता था। मैं उन्हें बताता था कि किस तरह साहिर साहब ने ताज देखा भी नहीं था, लेकिन तसव्वुर में ताज को ला कर के वो कहते हैं कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक।
बड़ी मकबूल हुई थी उनकी ये नज़्म। उसी दौर में कैफ़ी आज़मी साहब ने थोड़ा सा पहले कहा था कि दोस्त मैं देख चुका ताजमहल वापस चल। लेकिन टैगोर जो थे उन्होंने इस पर एक पोएम लिखी थी और थी शाहजहां के नाम से। उसमें वो एक जगह कहते हैं कि वक्त के कपोल पे ठहरा हुआ एक आंसू ताजमहल। लेकिन शकील साहब का ख्याल क्या था? ताज एक जिंदा तस्वुर है किसी शायर का, इसके अफसाना हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं, इसके आगोश में आकर ये गुमा होता है, जिंदगी जैसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। ताज ने प्यार की मौजों को रवानी दी है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, ख़त्म जो हो ना सकेगी वो कहानी दी है एक शहंशाह ने। मेरा ख्याल है कि आज के दौर में जब ज़िंदगी में कुछ बेस्वादा सा हो गया है सब कुछ, जब रिश्तों में नमक नहीं रहा, जब मरासिम भी फिसलते जा रहे हैं हाथों से, तो उसमें जब ऐसी कल्पना हम करते हैं तो जीने को मन चाहता है। ये गीत जैसे ही शुरू होता है इसमें कुछ म्यूजिशियंस ने बहुत कमाल किया है, क्योंकि नौशाद साहब के साथ में टीम बड़ी अच्छी थी। आप देखते हैं कि ये शुरुआत राम नारायण साहब की सारंगी से होता है। मोहम्मद शफ़ी साहब बड़े प्यारे सितारिश थे और बहुत काम करते थे वो नौशाद साहब के साथ, और शिव कुमार शर्मा साहब भी जुड़ चुके थे मेरे महबूब के ज़रिए। तो जब इस गाने का शुरुआत होती है तो सुबह के वक्त में, मतलब आखिरी पहर लगभग रात का आ गया, और वहाँ से फिर शुरू होता है ये गीत, और दो मोहब्बत करने वाले प्रेमी ताज पे मौजूद हैं। दिलीप कुमार साहब और वजंती माला जी पे ये सॉन्ग पिक्चराइज्ड है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि मेरी जो तालीम है या जो फिल्मी तालीम है जो मैंने हासिल किया है वो मैगज़ीन से किया है, मुझे कुछ ऐसा सुनने में मिला है कि उस वक़्त दिलीप साहब और वजंती जी के रिलेशनशिप में कुछ रंजिशें थी, बातचीत बंद थी। कभी आप सोच सकते हैं कि ऐसा रोमांटिक गीत जब पिक्चराइज़ किया गया, इसमें एक पल को कहीं नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ भी होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो दौर जिसको मैं बार बार याद करता हूँ वो यूं ही नहीं था, उसके पीछे कुछ तो था। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, मुझे एक और गीत शकील साहब का बहुत पसंद है। रोशन जी, मतलब मेरा ख्याल है कि शंकर जयकिशन के साथ उन्होंने कोई फिल्म नहीं की शकील साहब ने, जितना मुझे ख्याल है। और शंकर जयकिशन उस ज़माने के आसमान थे। उसके अलावा और भी कुछ पॉपुलर उनके साथ नहीं किया। हाँ, वो ये देखते थे कि धुन कहाँ है। मुझे एक गीत याद आता है 1965 में, जिसे मैं काफ़ी गाता था उस ज़माने में। खाते हैं आज ठोकरें शहर में जिंदगी के हम, तुझसे चले थे दूर दूर गम की शराब पी के हम, गम की शराब पी के हम, तेरी तरफ बहक गए, तेरी तरफ बहक गए, ऐसा हमें नशा मिला। जिंदगी के मोड़ पर जो कोई रास्ता मिला, मैं कई बार सोचता हूँ कि कितना दर्द उस ज़माने में सहा होगा शकील साहब ने जब बीमारी ने उन्हें घेर लिया था। लेकिन उसके बाद भी उनकी कलम हल्की नहीं पड़ी।
ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि 67 से 68 का दौर, 69 तक आते आते कि दिलीप साहब के साथ कितना काम कर रहे थे वो, और गुजरे हैं आज इश्क में, हम उस मुकाम से भी कह रहे हैं। लेकिन फ़लसफ़ा भी जब उन्होंने बुनना होता था अपनी शायरी में, तो बड़ी आसानी से बुन देते थे। जीवन बदला, दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला, आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला, पहुँचा हूँ वहाँ नहीं दूर जहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़। मुझे याद है मैं कॉलेज में पहुंचा था 1968 में, और ये फिल्म मैंने देखी थी आदमी। मैं कई दिनों तक सोचता रहा था उस अदाकारी के बारे में जो इस फिल्म में दिलीप साहब ने की थी। मैं काफ़ी देर तक ये सोचता रहता था कि कैसे एक कलाकार इतनी अजमत हासिल कर लेता है। और जब ये गीत मैंने सुना, मेरा ख्याल है कि इबादत, परस्तिश, पूजा पाठ जिसकी हम बात करते हैं वो यही तो है। अगर अपने एक जीवन में अपनी गलतियों को समझ करके और इंसान वहीं से एक नया जीवन शुरू कर दे, धुला हुआ पोंछा हुआ जीवन, तो फिर उसके बाद और इबादत परस्तिश है क्या। जीवन बदला, दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला। ज्ञान शब्द ऐसा है जो हिंदी के जो हमारे पोइट्स थे फिल्म में, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल कम किया है, लेकिन शकील साहब ने कभी नहीं देखा ये लफ्ज़ कहाँ का है। जीवन बदला, दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला, आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला। दिस इज़ री इन्वेंटिंग योर सेल्फ। ये फ़िलॉसफी है, ये फ़लसफ़ा है, लेकिन कितनी आसानी से वो कह देते हैं, पहुँचा हूँ वहाँ नहीं दूर जहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से। बस आज पुरानी राहों से, आज पुरानी राहों से। मेरे माजी को अंधेरों में दबा रहने दो, मेरा माजी मेरी ज़िल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। ये ख्याल है उस किरदार का जो जी रहे हैं आदमी फिल्म में दिलीप साहब। और उधर दिल दिया दर्द लिया में कितने दिलकश अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं। जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं। मैं तो दीवाना हूँ दिलीप साहब का। जब भी कभी मेरे से ये सवाल किया जाता है, क्योंकि मुझे बड़ी दिलचस्पी फिल्म्स में उस दौर की में रहती है, भाई दिलीप साहब की आपको कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है। सभी लोग जो फिल्म्स का नाम लेते हैं उनकी अपनी मर्जी, लेकिन जो अदाकारी दिलीप साहब ने दिल दिया दर्द लिया में की है वो अपने ढंग की अलग ही है। इतनी नदामत सहता है शंकर इस फिल्म में, जो नाम है दिलीप साहब का इसमें, और इतनी तकलीफ देते हैं उसे प्राण साहब इसमें। प्राण साहब और दिलीप साहब की अदाकारी की इंतहा है ये फिल्म, और हर सीन पर जहाँ दिलीप साहब कमाल करते हैं प्राण साहब पीछे नहीं रहते। और इन्हीं के बीच में रहमान साहब बहुत जलील करते हैं शंकर को, बहुत तंग करते हैं, लेकिन किस्मत ने करवट बदली और एक दिन शंकर की ज़िंदगी में ऐसा सुख आया कि वो राजा बन गए। और अब ये जो कैरेक्टर है रहमान साहब का, सतीश बाबू, जो जलील करते थे, इनके घर जब वो जाते हैं तो फिर वो जलील करने की कोशिश करता है कैरेक्टर, यानी सतीश बाबू यानी रहमान साहब। और इस बार वहाँ पर वो उठते हैं और कहते हैं, अब मैं गरीबी की मिट्टी में रेंगने वाला वो कीड़ा नहीं रहा, आज की इस बदसुरी का आपको हिसाब चुकाना पड़ेगा सतीश बाबू, नमस्ते। ये होती है अदाकारी। ऐसा लहजा जो दिल में उतरता चला जाए, ऐसी अदायगी जो अपने ढंग की अलग ही हो। और इसके गीत तो दिल दिया दर्द लिया के कमाल ही थे। और वहीदा जी, और वो जो खंडर में जाकर के सुनाई हैं उन्होंने बातें वहीदा जी को, और उस पर दोनों की अदाकारी जो है
इससे कह दो कि चली जाए वहां जहां वहशी दरिंदे बसते हैं। आहा, एक ऐसी आक्रोश है मन में कि मैं गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था, इसीलिए मुझे जलील किया जाता था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तब भी मोहब्बत मुझे हासिल नहीं हो रही। ये दिलीप साहब का कमाल था, और ये सिर्फ दिलीप साहब ही कर सकते थे। बस यही वक्त था जब ज़िंदगी में कुछ ऐसी तकलीफ़ आई कि उससे बाहर आना मुश्किल हो गया। कुछ और एक बीमारी आती है अनचाहे मेहमानों की तरह, और बीमारियां भी साथ ले आती है, लेकिन जो एक पॉजिटिविज़म है वो कम नहीं होता उनका। गम की सदा कौन सुने, आज खुशी छाई है, होश नहीं दिल की लगी, जाने कहाँ लाई है, हाल ये क्या दिल का हुआ, जैसे रंग ही बदल गया, साज़े दिल पे कोई गीत गा गा गा, जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज़े दिल पे शकील साहब का ऐसा नहीं है कि वो बाद में ग्रो किए। दरअसल वो ऐसे शायर थे कि शुरू से ही 1948 में, यही दिलीप कुमार साहब जिनका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, 1948 में एक गीत है, और वो गीत जो है शकील साहब ने लिखा था। मुकेश साहब के गीत बहुत कम हैं शकील साहब पे, बहुत कम, जैसे मेला में ज़रूर गाना हमें सुनाई देता है, और ये गीत शकील साहब का जो मुझे मुकेश साहब का है बहुत पसंद है, वो 1948 के ज़माने का। वो पा लेते तो होंगे दिल पे काबू, उन्हें ये भी कमाल आता तो होगा, कभी दिल दिल से टकराता तो होगा। जो उनकी गज़लें भी होती थी फिल्म से अलग, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। हर युग में मोहब्बत के अंजाम पे रोना ही आता था, चाहे शुरू में आ जाए और चाहे बाद में आ जाए। मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो देती रोना ही है। बेगम साहिबा ने क्या खूबसूरत अंदाज में इस गज़ल को गाया था। मुझे दरअसल जो उनके गीत हैं उसकी एक खुशी ये महसूस होती है उसमें कि ज़िंदगी पे वो काफ़ी लिखते हैं। अब जैसे जहाँ मैं इतनी बात आपसे कह रहा था कि ज़िंदगी के मोड़ पर जो कोई रास्ता मिला, तेरी गली से जा मिला, लेकिन एक गीत मुझे उनका बहुत पसंद है, और ज़िंदगी की इतनी दिलकश तर्जुमानी भी कब कब किसी ने की है। आरज़ुओं के दिए आज रोशन कीजिए, आए हैं मिलने को हम जिंदगी भर के लिए, क्या हंसी रात क्या मुहूर्त है, आइए आपकी ज़रूरत है, ज़िंदगी ऑलरेडी खूबसूरत है, लेकिन अगर आप इसमें आ जाएं इस वक्त तो ये और खूबसूरत बन जाएगी। लेकिन आप भी तो कम शरारती नहीं हैं। यूं न अब शर्माइए, यूं न अब घबराइए, ओढ़ के घूंघट जरा चांदनी बरसाइए, चांद की आज क्या ज़रूरत है,
आइए आपकी ज़रूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। एक तरफ इस गीत को गा रही हैं लता जी और दूसरी तरफ इस गीत को गा रहे हैं हेमंत दा। हेमंत दा के साथ भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। मेरा ख्याल है कि 60 का बरस आते आते कि लता जी की आवाज़ में कुछ तकलीफ हुई थी और उस वक्त में उन्होंने कुछ अरसे के लिए गाना बंद कर दिया था। और जब अब वो लगने लगा उन्हें कि भाई मैं इस गीत को पता नहीं गा पाऊँ ना गा पाऊँ, तो दरअसल हमारे संगीतकारों में जो एक हमारे हेमंत दा हैं, सभी संगीतकार अपनी अपनी जगह, लेकिन हेमंत दा का तो अपना ही रंग अलग है। बंगाल की महक आती थी उनके गीतों में। और जब उन्होंने उन्हें बताया लता जी को कि देखो एक गीत है मेरे पास में और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये गीत अपने ढंग का अलग होगा, गाओगी? कुछ हुआ था, सब लोग अच्छी तरह नहीं जानते, लेकिन लता जी की आवाज़ क्यों गई, क्यों तकलीफ़ हुई उन्हें, ये सब धीरे धीरे राज खुल गए। लेकिन कुछ बातें पसे पर्दा ही रहें तो अच्छा है। दुश्मन है हजारों यहाँ जान के, जरा मिलना नजर पहचान के, कई रूप में है कातिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप चले कहीं दिल। ये अपने ढंग का अलग ही गीत था, एकदम अलग गीत था ये। मेरा ख्याल ये है कि मैं तो काफ़ी कुछ शकील साहब के बारे में पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, और कह इसलिए रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कभी कभी कुछ प्रीमोनिशंस होते हैं, वो प्रीमोनिशंस जो होते हैं वो हमें कुछ इस तरीके से घेर लेते हैं कि भाई जो इतने बरस पहले कहा गया था वो अब फिर सामने आ रहा है। आपको याद है अभी मैं जिक्र कर रहा था एक बहुत पुरानी फिल्म का, उसमें एक जगह पे शकील साहब ने कहा, महल उदास और गलियां सुनी, चुप चुप हैं दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई हैं बहारें, हम जीवन कैसे गुजारें। अब इससे आगे भी ये गीत चलता जाता है, लेकिन मैं यहाँ इसको रोक रहा हूँ। वो क्यों रोक रहा हूँ? सिर्फ इसलिए कि इतने बरस पहले कहीं ये एहसास होगा कि अगर ऐसे हालात बन जाएं तो इन हालात में हम जिएं कैसे। ये एक बात हमें आज ध्यान देनी होती है कि हालात अगर दुश्वार हो जाएं, ज़िंदगी अगर हाथ से फिसलने लग जाए, अगर जो हम चाह रहे हैं और वो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो फिर ऐसे में हम क्या करें, हम जिए कैसे। तो ऐसे में हमें जीने का एक तरीका है, जब महल भी उदास हैं और गलियां भी सूनी हैं, सड़कों पर दूर दराज तक कोई दिखाई नहीं देता, और आज 27वां दिन है घर में बैठे हुए, तो भाई ऐसे में हम जिए तो कैसे जिए। प्रश्न ये है, इसका सिर्फ एक तरीका है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। युद्ध हमने पहले भी लड़े हैं और उन युद्धों में हमारे सामने जो ख़ास बात थी वो ये थी कि उसमें शत्रु दिखाई देता था, इसलिए जब आप चाहें आप उसका सामना कर सकते थे। और ये शत्रु जो बीमारी के रूप में आया है, इसकी शक्ल नहीं दिखाई देती, बस ये आके घेर लेता है। 1,25,000 से ज़्यादा जाने जो ले चुका है दुनिया में, वो शत्रु दृश्य है। बीमारी बहुत बड़ी है लेकिन इलाज सस्ता है। मैं कई बार कह चुका हूं कि इतनी बड़ी है बुराई लेकिन इतनी सस्ती दवाई। घर में बैठे रहो, बाहर मत निकलो। मेरे जैसा बंजारा जो कहीं टिकने को राजी नहीं था, टिकता था ही नहीं, आज 27 दिन से अपने खाबा में महदूद है। नहीं जाना बाहर, नहीं जाना तो नहीं जाना।
जान है तो सब कुछ है, अगर जान ही चली गई तो फिर रह क्या जाएगा। लेकिन पूरा दिन 24 घंटे का होता है और 27वां दिन चल रहा है। सच कहूं आपसे, ईमानदारी पे, बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पे आपको बता रहा हूं मैं, एक पल को बोर्डम मुझे छू कर नहीं गई, एक पल को भी नहीं। वजह क्या है? फूलों को देखता हूं, परिंदों की आवाज़ें सुनता हूं, परिंदों से बातचीत करता हूं, सुबह सुबह हल्की हल्की हवाएं चलती रहती हैं, वो भी मैं महसूस करता हूं, अच्छा सोचता हूं। देखिए, एक ट्रेजेडी है, अचानक आ गई। इंसान की शख्सियत में सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसका असली इम्तहान तब होता है जब संकट आता है। अच्छे दिन में तो सारे बादशाह हैं, जो बुरे दिनों में भी मुस्कुरा के जीवन को जिए। देखिए क्या हो रहा है इस तरफ, हमारे चारों तरफ। डॉक्टर्स को देखिए, नर्सेज को देखिए, सफाई कर्मचारियों को देखिए, स्पोर्ट्स स्टाफ को देखिए, पुलिस को देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, सरकार को देखिए। सबके सामने एक मकसद है, जल्दी से जल्दी इस बीमारी से छुटकारा पाना है। तो पॉजिटिविज्म आ गया ना। डाउन अंडर इंडिया इज थंडर, मैं हमेशा से कहता हूं। दिन ये हैं, बीत जाएंगे, वक्त है, रहा वो भी नहीं, रहेगा ये भी नहीं। हो सके ना अपने जहन में, देखिए टीवी पे जितनी खबरें आती हैं सब दिखाई देती हैं हमें, लेकिन हम इसमें करें क्या? अच्छा, हमें एक ही सबक दिया गया कि घर से बाहर निकलो, हम घर मत निकलो, हम नहीं निकल रहे। लेकिन घर में अगर रहें तो उदास तो नहीं रहना ना, कहीं तो कोई गुलशन अपने मन में खिलाना पड़ेगा ना, उदासी से दूर कहीं जिंदगी को करना पड़ेगा ना। शकील साहब की बात याद आती है, भाई नसीब में जिसके जो लिखा था। अब नसीब में जिसके जो लिखा था वो उसको मिल जाता है। अगर हम लोगों के पास अभी कुछ वक्त और बाकी है, ये नियति का खेल है, तो अभी हमें कोई ले जा नहीं सकता। वो एक लम्हा है जिसमें हमें जाना है, उससे पहले कोई ले जा नहीं सकता। वो एक लम्हा है जिसमें जाना है। तो मेरा ख्याल है कि 1960 को याद कीजिए, ऐसा दिलकश गीत अगर सवेरे सवेरे आपके मन में आ जाए, एक चेहरा अपनी जहन में ले आइए। चलिए आप कहिए कि अब हम जरा उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहां लोग इसे बुढ़ापा कहते हैं या बुजुर्ग। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो सबके सब जवान हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहता हूँ कि हार्ट नेवर हैज रिंकल्स। भाई वो जिंदगी में नहीं है, कोई बात नहीं, तसव्वुर में तो आ सकते हैं, तसव्वुर में ले आइए ना। जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, 14वीं का चांद हो। अभी 7 तारीख को था ना 14वीं का चांद, 8 को पूर्णिमा थी, देखा था आपने? या आफताब हो, जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो। देखो भाई, यहीं मत रुक जाना, बात पूरी नहीं हुई अभी। चेहरा है जैसे झील में खिलता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बाहर तुम किसी शायर का ख्वाब हो, 14वीं का चांद। देखिए 14वीं का चांद जैसे ही जहन में आया तो तकलीफ थोड़ी कम हो गई। मैं तो और आगे चलने को कह रहा हूं आपसे। देखिए अगर तसव्वुर में उस चेहरे को ले आए हैं तो रुकिए मत, अब उससे कहिए, होंठों पे खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती हैं कहकशां, दुनियाए हुस्नो इश्क का तुम ही शवाब हो। ऐ 14वीं के चांद, तेरे आने से मेरी जिंदगी में बहुत रौनक हो गई है, अब देख अमावस्या मत ले आना। लेकिन आप जानते हैं चांद की नियति क्या है। चांद का सफ़र अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में है। तो अमावस्या अगर आ भी जाए, जैसी अमावस्या हम लोगों की ज़िंदगी में आजकल आई हुई है, इससे निराश नहीं होना, इससे दुखी नहीं होना। अगर एक ज़माने में दुखी होकर के
कहते थे शकील साहब, मेरा ख्याल है कि जिंदगी क्या है, गम का तूफान है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया। याद है ना, कितना निराशा का गीत था वो। लेकिन वो कुछ पल के लिए, क्योंकि जब प्रोड्यूसर ने उनसे कहा कि देखो भाई ये गीत इस तरह से है, तो वो उन्होंने उस तरह से लिखना है, जैसा किरदार है, जैसा माहौल है, जैसी ज़रूरत फिल्म की है वैसे ही लिखना है। लेकिन मुस्कुराए जो तेरे लब तो बहारे आई, मुस्कुराए जो तेरे लब तो बहारे आई, खिल गए फूल पड़ी तेरी जहां पर छाई, तूने गुलशन मेरा महकाया है, हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं यूं ही अपनी बातें कहे चला जा रहा हूं, तो ये बातें यूं ही नहीं हैं, और इन बातों के पीछे दम है। क्योंकि मैंने जितनी ज़िंदगी को देखा है, उस ज़िंदगी में बहुत कुछ पीछे रह जाता है, बहुत कुछ छूट जाता है, और हमें फिर भी जीना पड़ता है। ये ज़िंदगी दरअसल बिछड़ते हुए रिश्तों का नाम ही तो है। इसमें कुछ पल के लिए मुसाफिर आते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। हमेशा किसी ने जिम्मा तो नहीं लिया ना हमारी ज़िंदगी का, तो उसे हमारी ज़िंदगी में रहना ही है। हाँ, उन बिछड़ते हुए या बिछड़े हुए रिश्तों के बाद ज़िंदगी को जीना, ये एक मुश्किल काम होता है, काफ़ी मुश्किल काम होता है। एक पल को हम सोचते हैं कि शायद हम जी लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उंगली जो हाथ से फिसली, बस फिर वो फिसल ही गई, फिर उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, उसमें आपके सामने चारा कोई नहीं है। कितनी ही बार वो जो इतने दिल के करीब आ जाते हैं, हम उनसे कहा करते हैं, मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं उस दर्द इश्क से जान बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे, मेरे हम नफस, मेरे हम नवा। कैसा ख्याल है आपका? जिन पे यकीन होता है चले जाते हैं, है ना? होता है ना ज़िंदगी में ऐसा। आखिर में फिर वही नियति की बात याद आती है। वो उठे हैं लेके खुमो सुबह, अरे ओ शकील कहाँ है तू, तेरा जाम लेने को बज़्म में कोई और हाथ बढ़ा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से
जान बलग मुझे जिंदगी की दुआ न दे। बेगम साहिबा। शकील साहब का कमाल यही था कि जिस दौर में अलग अलग शायरों ने अलग अलग फील्ड ली हुई थी, कहीं कोई किसी बारे में लिख रहा है, मान लो गरीबी मुफलिसी के बारे में, शकील साहब का सोचना यह था कि दुख तो ज़िंदगी में आते हैं और ये जीवन अगर दिया है किसी ने तो इसमें ये सब तो रहेगा, लेकिन इतना तो हमें ज़रूर अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए कि उदासी नहीं आनी चाहिए। मैं ताज्जुब इस बात का भी मानता हूँ, वो दौर जहाँ शकील साहब ने अपना काम शुरू किया था फिल्म्स में, एक अजीब किस्म की फसल उगी हुई है वहाँ पर तख्लीक की। इधर साहिर साहब ने कमाल कर रखा है, इधर कैफ़ी साहब मौजूद हैं, मजरू साहब अपना ख्याल सामने लाते हैं, और उधर से फैज़ साहब की आवाज़ आती है, कतील साहब हैं और अहमद फराज साहब, कितने सारे शायर एक ही दौर में मौजूद हैं। सरहदों की बात छोड़ दीजिए, शायर तो शायर ही होता है, शायर तो सभी का होता है। तो उस दौर में भी शकील साहब ने अपनी मचान और पहचान बना ली, ये बहुत बड़ी बात है। मैं शकील साहब के बारे में जितना मैं सोचता हूँ और समझता हूँ, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा उन पर पढ़ने को मिला नहीं। भाई देखिए, पहली बात तो उर्दू में कहीं कुछ किसी ने लिखा हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत कुछ, जैसे मैं कहूँ कि जैसे और शायरों के बारे में, जैसे साहिर साहब के बारे में कितना कुछ मिल जाता है, मजरू साहब के बारे में भी मिल जाता है। मुग़ल आज़म के गीतों को जब भी मैं कभी याद करता हूँ, वो तो एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता है। न सोचा न समझा, न देखा न भाला, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला, जिए तो मगर जिंदगानी पे रोए रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। कहानी दरअसल झूठी नहीं थी, कहानी तो सच्ची थी। दिलीप साहब और मधुबाला जी में बेपनाह मोहब्बत थी, कौन नहीं जानता। लेकिन दिक्कत क्या है कि कुछ दस्तूर ऐसे हैं समाज के कि उसको पार कर पाना, उन सरहदों, आप देशों की सरहदों की बात करते हैं, रिश्तों की सरहदें पार करना कौन सा आसान है। अगर अब्बा ही कह दें कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे नहीं करूँगा, तो कोई क्या कर सकता है। और वही दिलीप साहब के साथ हुआ था। इसलिए जब मुग़ल आज़म फिल्म को हम देखते हैं तो एक बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है उसमें कि 1957 में जो नया दौर पिक्चर आई है, उस फिल्म में पहले मधुबाला जी को होना था, और वहाँ कुछ रंजिश हुई ऐसी B.R. चोपड़ा साहब और मधुबाला में कि दिलीप साहब ने B.R. चोपड़ा साहब का साथ दिया। मधु जी के लिए ये सब कुछ सहना मुश्किल था, और वहाँ से लगभग दरारें तो पड़ गई रिश्तों में। लेकिन 1960 में आती है मुग़ल आज़म, तो इसका मतलब 3 बरस का जो बीच का अरसा है उसमें शूटिंग चल रही है, रंजिशें हैं, दरारें हैं, तकरारें हैं। तो जब भी कभी आप सलीम और अनारकली को देखें मुग़ल आज़म में, और ख़ास तौर से आखिरी हिस्से में जहां अनारकली को जाना है और सलीम जानता है कि वो अब अकेला रहना है उसे, तो उन सीन्स को देखते हुए कभी मत भूलिए कि ये ज़िंदगी के बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। ये सच्चाई है। फिल्म बन रही है लेकिन रियल लाइफ में हो रहा है। शकील साहब भी सब समझ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने जो गीत इसके लिखे थे, तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं, उठो हमारा सलाम ले लो, और ए मोहब्बत जिंदाबाद, मैं कहता हूँ कि लास्ट वर्ड है। लेकिन आपको ताजुब होगा कि 1960 की फिल्म मुग़ल आज़म को गीत संगीत पे कोई पुरस्कार नहीं मिला था। तो ऐसा कैसे हो जाता है, समझ में नहीं आता। अब शकील साहब पे जितना मैंने सोचा, मेरे मन में जो था मैंने कहा, और अपनी बात को ख़त्म करते करते मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा, जब हुआ ज़िक्र ज़माने में
मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया। ऐ मुहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों मिलना नाराज़। एक बहुत बड़ा नाम है शकील साहब का। इससे कम शकील साहब के बारे में कुछ कहना मुमकिन नहीं था। मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया, ये मिसरा जो है ये शकील साहब की ज़िंदगी के सिर्फ एक हिस्से को ही जताता है और दिखाता है। पहली ही फिल्म से उन्हें कामयाबी मिली। एक गुलदस्ता जो उस ज़माने में शायरों का बना हुआ था, उसमें बड़ी आसानी से वो एक फूल की तरह अपनी जगह बना गए, और उसके बाद आखिरी पल तक उन्हें कामयाबी मिली। आखिरी पल तक घर गृहस्थी मुकम्मल जैसी एक रफ़ीक हयात चाहिए ज़िंदगी में वो मौजूद, जिस तरह के काबिल बच्चे चाहिए वो मौजूद। बस एक बीमारी ने जो घेरा उसने ख़त्म कर दिया ज़िंदगी का सवेरा। एक शाम आ गई, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। नौशाद साहब ने तो आखिर तक निभाई। मैंने ये सुना है कि जब पंचगनी में इलाज चल रहा था, वहाँ पे भी नौशाद साहब उनके पास कुछ गीत लेकर पहुँच गए थे, कुछ फिल्म्स के लिए, शायद 3 फिल्म्स के लिए, और वहाँ पर शकील साहब ने गीत लिखे। क्योंकि होता क्या है कि अलहदगी जिसे हम कहते हैं, तन्हाई का एक अंधा शिगाफ होता है, और वो शिगाफ हर पल हमें तोड़ता है, काटता है। ये ध्यान रखना होता है हमें। हम जितना उससे बचना चाहते हैं उतना ही वो हमें घेरता है। मैंने तो ये इन दिनों में महसूस किया, और मुझे यूँ लगा कि सचमुच जो क्रिएटिविटी है कभी कभी वो अकेलेपन में एक बड़े खालिस तरीके से निकल कर आती है। कितने सारे लोगों को हमने सुना, हम गार्शिया मार्केस की बात करते हैं, सॉलिट्यूड की बात करते हैं, हम फैज़ अहमद साहब की बात करते हैं, और भी न जाने कितने सारे लोगों ने, मजरू साहब को भी कुछ दिन जेल में बिताने पड़े थे, और कितना कुछ लिखा, कितना कुछ, कितना मकबूल हुआ था ना वो गीत। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। आप सिर्फ तसव्वुर कीजिए, आसमान में चलता हुआ चांद और अपने प्रेमिका का इंतज़ार करता हुआ प्रेमी, कब आओगे, कब आओगे, मुंतज़िर हूँ अरसे से तुम्हारा। ये भी शकील साहब का, और नौशाद साहब की हल्की हल्की धुन, और बिल्कुल उसके मुताबिक रफ़ी साहब का इस गीत को गाना। इसकी एक खुसूसियत है इस गीत की कि इसमें ट्रम्पेट भी बजता है। ट्रम्पेट बजता है, जितना मैंने सुना है वो पंडित राम प्रसाद शर्मा जी ने बजाया था वो ट्रम्पेट इस गीत में, सुहानी रात में। और आप जानते हैं कितने खुशकिस्मत थे पंडित जी, राम प्रसाद जी। उनके बेटे प्यारे लाल जी ने लक्ष्मीकांत साहब के साथ मिलकर कितना कमाल दिया। आज भी प्यारे लाल जी के लिए हम दुआ करते हैं, लक्ष्मीकांत जी तो रुखसत हो गए, प्यारे लाल जी बेटे हैं राम प्रसाद जी के। गोरख छोटे भाई प्यारे जी के, वो बड़े कमाल के म्यूजिशियन, और गणेश वो जल्दी रुखसत हो गए थे। तो ये सुहानी रात ढल चुकी है कि जो लफ्ज़ हैं वो बड़े हल्के हल्के से अनफोल्ड करते हैं अपने आप को। मदर इंडिया का जिक्र मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मदर इंडिया के सारे ही गाने इतने पॉपुलर,
दुनिया में गर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गंगा कितनी फिल्मों का जिक्र करूं, अच्छा मदर इंडिया का, सन ऑफ इंडिया का, गंगा जमुना का। गंगा जमुना के गीतों को लिखते हुए उन्होंने जो एक फोक होता है उस इलाके का वो लिखा। वही इंसान जो हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं लिखता, वो नैन लड़ जाइए भी लिख देते हैं। मेरा ख्याल से बहुत कमाल का काम किया है। कितने गीत उन्होंने लिखे, कितने गीत हम तक पहुँचे। शुरू के दिनों में भी आपने देखा ही था कि वो दौर कुछ अलग तरह का था। जब फिल्म दीदार बन रही थी तो उस फिल्म का संगीत था नौशाद साहब के पास में। नौशाद साहब ने जब उसका एक गीत बनाने की शुरुआत की, क्योंकि उसमें दिलीप साहब मौजूद थे, तो उदास सा गीत एक बनाना था। तो जब उसके लिए पहला जो मुखड़ा तैयार हुआ वो कुछ ऐसा लगा, रफ़ी साहब ने उस गीत को गाना है, लेकिन नौशाद साहब को लगा कि मुझे इसमें कुछ इस मुखड़े से पहले चाहिए। तो मुखड़े से पहले आपने देखा, मुखड़ा तो शुरू होता है, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें ना याद, जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे। ये है ना, मुखड़ा है ना इस गीत का। लेकिन इससे पहले उन्होंने कुछ और जोड़ दिया, असीर पंजाए अहदे शबाब करके मुझे कहाँ गया मेरा बचपन खराब करके मुझे। इसके बाद शुरू होता है। तो ये जो शुरू का हिस्सा है ये शकील साहब का नहीं है, ये मुस्तर खैराबादी साहब का है। मुस्तर खैराबादी साहब बड़े कमाल के शायर थे। लीजिए और उनका तारुफ मैं करा दूं। उनके बेटे जानिसार अख्तर साहब और जानिसार अख्तर साहब के बेटे जावेद अख्तर साहब। तो कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं होती थी। अगर गाने में रस लाना है, गाने को पुख्ता बनाना है, तो उस ज़माने में ये बातें बड़ी आम थी कि आप एक दूसरे से मदद ले लेते थे। गाना बन गया ना, खूबसूरत हो गया ना, हुए हम जिनके लिए बरे हो। बहुत कुछ कहने को, बहुत कुछ कहा जा सकता है शकील साहब पे। आज का दिन सवेरे उठते ही, चूँकि जैसे मैंने कहा कि इसे आप चाहो तो कैद कह लो, इसे आप कहना चाहो तो एकाकीपन कह लो, इसको जो आपके मन में आए आप वो कह लो, लेकिन कुछ भी कहने के साथ साथ ये ख्याल रखना है, द शो गोज़ ऑन। ज़िंदगी का चलते रहना ज़रूरी है। ये एक काल चक्र है, ये एक मुश्किल दौर है। इस मुश्किल दौर में आप उन लोगों को याद कीजिए ना जिन्हें धीरे धीरे लोग भुला गए। मैंने अभी कुछ दिनों पहले कितना कुछ कहा सैगल साहब पे, बलराज सानी साहब के बारे में, बल्कि कल तो मैंने हसरत साहब पे कितना बोला। आज के दौर में लिख रहे हैं लोग ज़्यादातर, लेकिन बोल कम रहे हैं। इसलिए जब मैं मेरी तहरीर या मेरी जो गायकी का एक छोटा सा हिस्सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो मैं उसको यूट्यूब पे पहुंचा देता हूं, क्योंकि अब मैं शकील साहब पे इतना बोल रहा हूं, ये मैं व्हाट्सएप में नहीं भेज सकता। 1 घंटा लगभग पूरा होने जा रहा है और मेरा वॉइस रिकॉर्डर मेरे सामने है, कोई मदद ज़्यादा मैं नहीं ले पाता, वॉइस रिकॉर्डर सामने है, इतना कुछ मैं कहे जा रहा हूँ और शकील साहब के बारे में इससे कम मैं क्या कहूँ। तो फिर इसको डालना पड़ता है आपको उधर यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे हमारे कुछ दोस्त हैं जो उसको सुन लेते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करता हूँ, भूलिए मत भुलाइए उन लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग दोबारा आएंगे नहीं। और आज जो बातें मैंने शकील साहब के बारे में कही हैं, वक्त मिले तो इत्मीनान से सुनिएगा। आपको मालूम होगा कि कितने बड़े बड़े लोग हमारे इस दौर से गुजरे जिन्होंने कला की दुनिया को चमकाया और महकाया। हमारा इतना फ़र्ज़ तो बनता है कि हम उन्हें कम से कम किसी एक विशेष दिन पे तो याद कर ही लें, जैसे आज का दिन है 20 अप्रैल 1970। आज के दिन रुखसत हुए थे। जहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई थी, कहीं से वहीं ज़िंदगी वापस चली गई। जिसने बुलाया था, जिसने भेजा था, उसी ने बुला लिया। 53 बरस महान शायर, महान गीतकार शकील साहब को नमन। और हमारी दुआएं आप सभी के लिए, दोस्तों के लिए, कि इस बीमारी को जो चारों तरफ चल रही है इसको झेलिए। जैसा मैंने कहा है
इतनी बड़ी है बुराई, इतनी सस्ती दवाई, बस मत बाहर जाइए। 27वें दिन आज मैं 27 दिन के, आज तो 30 दिन हो गए, आज 20 तारीख है ना, तो 30 हमारे ये मतलब उधर के हिसाब से 27, हमारे हिसाब से 30। तो मेरी दुआएं आपके लिए बहुत बहुत दुआएं।